हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द जज फ्रॉम हेल एपिसोड 1। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि असल में एक डीमन है। और ये डीमन ना किसी और की बॉडी में है जिसका नाम कैंग बेतना है। लेकिन इस बॉडी की असली ओनर कहाँ है? क्या वो मर चुकी है? और ये डीमन आखिरकार इसके बॉडी में आया कैसे? तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक स्नोफॉल वाली रात को ना कैंग बेतना जमीन पे पड़ी हुई थी और उसके आजू बाजू काफी सारा खून बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि शायद ना उसके ऊपर किसी ने अटैक किया था उसका जान लेने के इरादे से। लेकिन वही कुछ देर बाद उसके शरीर से ना उसकी आत्मा निकल जाती है, यानी कि वो मर चुकी थी। और ऐसे ही तभी उसके सामने से ना एक रहस्यमय चमकता हुआ दरवाजा आता है। तो ये देख के ना वो तो काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। और ये असल में नर्क का दरवाजा था, जहाँ की बुरी आत्माओं को दंड दिया जाता है, तड़पाया जाता है और उन्हें ना सजा दी जाती है। और इस दरवाजे का नाम ना गहना है। यहाँ वो दरवाजा खुलते ही ना काफी सारी रोशनी बाहर निकलती है। लेकिन जब ना वो वहाँ से अंदर जाती है तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि उस दरवाजे के अंदर ना कई तरीके के अलग अलग नर्क है, जो कि ना अपराधों के हिसाब से अलग अलग तरीकों में बांटे गए हैं। और यहाँ वो ना जिस नर्क में गई थी उसका नाम था मर्डरर हेल, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने ना किसी का खून किया हो। और साथ ही में ना हमें यहाँ पे दो और नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है जस्टिडिया, और ये यहाँ की एक जज है। और साथ ही में उसके असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जिसका नाम की वाला है। और ये दोनों लोग मिलकर यहाँ पे उन आत्माओं को दंड देते हैं जिन्होंने कि किसी का मर्डर किया हो। लेकिन वही कुछ देर बाद ना जब वाला बितना को देखता है तो वो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था और सोच रहा था कि यहाँ कैसे आई, क्योंकि इसके पास जो लिस्ट थी ना जो लोग मर चुके हैं उन लोगों की लिस्ट में तो इसका नाम था ही नहीं। तो फिर ये लड़की आखिरकार यहाँ पे आई कैसे? तो वही ये बात ना वो उसके सीनियर को बताता है और कह रहा था कि इस लड़की का नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो फिर ये यहाँ आ कैसे गई? लेकिन उसकी ऐसी बातें सुन के ना वो तो यहाँ पे नजरअंदाज कहती है और कह रही थी कि जाने दो, नाम हो या ना हो, अगर ये इस नर्क में आई है तो इसका मतलब इसने जरूर ना कुछ तो किया ही होगा, जाओ जाके इसे भी खत्म कर दो। तो यहाँ पे ये सुन के ना बितना तो काफी ज्यादा डर गई थी और वो ना गिड़गिड़ाते हुए उनसे कह रहे थे कि मैं भी एक जज हूँ और मुझे ना किसी ने जान से मार दिया था चाकू से, प्लीज मुझे वो छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी यहाँ पे जस्टिडिया तो कह रही थी कि यहाँ सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने किसी का खून किया हो। अगर तुम यहाँ पे आई हो तो इसका मतलब तुमने भी तो कुछ ना कुछ किया ही होगा, तुम ऐसे ही तो यहाँ नहीं आ गई। लेकिन यहाँ पे बितना तो कह रही थी कि सच कह रही हूँ, मैंने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। तो यहाँ वेलाना फिर उससे कह रहा था कि शायद ना जरूर किसी से गलती हुई है, इस लड़की को यहाँ नहीं होना चाहिए। और तुम्हें पता है ना, अगर किसी को एक बार नर्क भेज दिया गया तो उसे ना कोई भी वापस नहीं ला सकता, कभी भी नहीं। मतलब कि जब तक कि उनकी सजा पूरी नहीं हो जाती वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन यहाँ जस्टिडिया तो उसकी एक बात भी नहीं सुनती और उसके हाथ से ना वो खंजर लेके वो बितना को ना सजा दे ही देती है। तो जैसे यहाँ पे वो खंजर उसे लगता है ना वो तो पूरी गायब हो चुकी थी वहां से। फिर वही सीन शिफ्ट होकर यहाँ पे इस नर्क के डायरेक्टर को दिखाया जाता है और इसका नाम बेल है। यही ना यहाँ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है, इसी की मर्जी से कोई यहाँ आ सकता है और कोई यहाँ से जा सकता है। और इसकी एंट्री ना काफी धांसू थी और साथ ही में ना इसे उस लड़की के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो ना यहाँ आके उससे पूछता है तुमने जिस लड़की को सजा दी है उसने सच में किसी का मर्डर नहीं किया था, वो यहाँ गलती से आ गई थी किसी और की गलती से, और तुमने उसे सजा दे दी बिना ये जाने कि वो निर्दोष है, तो क्या तुम अपनी गलती मानती हो? लेकिन वो तो यहाँ पे उसके बहस करने लग गई थी और कह रही थी कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, अगर वो यहाँ पे आई है तो सच में उसने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। तो इसी बात से ना बेल तो काफी ज्यादा नाराज हो गया था और वो ना उसे सजा देते हुए कह रहा था कि तुम्हें सजा के तौर पे ना वापस पृथ्वी पे जाना होगा और तुम्हें वहाँ जाके 10 ऐसे मर्डरर को सजा देनी होगी जिन्हें की अपनी गलतियों का कभी भी पछतावा नहीं है, और तुम्हें जाके ना ये काम पूरा करना ही होगा, वो भी 1 साल के अंदर। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होगा और तुम्हें भी सजा मिलेगी। वही ये बात सुन के ना असल में उसके असिस्टेंट को तो हंसी आ गई थी और वो कह रहा था कि 1 साल में 10 ऐसे मर्डरर्स को सजा देना तो नामुमकिन है, इसका मतलब कि जस्टिडिया को ना सजा मिलके ही रहेगी। तो उसकी ऐसी बात से सुन के फिर बेल ना उसे भी कहता है कि तुम भी उसके साथ पृथ्वी पे जाओगे और उसकी मदद करोगे। तो ये बात सुन के ना उसकी तो हंसी ना बंद ही हो गई थी और कह रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो उसे रोकने की कोशिश की, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन वही यहाँ पे जस्टिडिया तो उसकी बात मानने से मना कर देती है, कह रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। तो यही बात सुन के ना वो तो गुस्सा हो गया था और वो ना गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और अपनी पीठ पे जो उसकी नुकीली हुई चीजें दिख रही थी ना जो कि उसके शरीर से बाहर निकलती है, वो ना उसे उस टिटिया के शरीर के अंदर डाल देता है और उसे हवा में उठा लेता है। तो इसी वजह से ना यहाँ पे वो तो काफी ज्यादा दर्द में आ चुकी थी, वो यहाँ पे काफी जोर से चीख रही थी, इसलिए वो फिर यहाँ पे हार मान के बेल की बात मानी जाती है, कह रही थी कि ठीक है मैं पृथ्वी पे जाऊंगी और वही करूंगी जो कि तुमने कहा है। पर यहाँ पे फिर बेल तो कह रहा था कि अगर तुमने 1 साल के अंदर वो काम पूरा नहीं किया तो तुम्हें ना मौत की सजा मिलेगी। यही सीन शिफ्ट होकर हमें फिर पृथ्वी पे दिखाया जाता है जहाँ के जस्टिडिया ना बिना के डेड बॉडी के पास आ गई थी और उसके सिर पे हाथ रख देती है और देख रही थी कि उसके साथ हुआ क्या था, यानी कि इसकी जान किसने ली थी। ये सब देखने के बाद ना वो खुद ही बितना के शरीर के अंदर चली गई थी, यानी कि एक नर्क की जज ना अब बितना के शरीर में आ चुकी थी, वो भी पृथ्वी पे। लेकिन ये यहाँ पे आके ना क्या क्या कारनामे करेगी, कितने लोगों को सजा देगी यहाँ। तो फिर वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है, यहाँ पे बितना ना पूरी तैयार होके एक कोर्ट में जाती है जहाँ की उसे ना एक केस सॉल्व करना था और वो यहाँ पे एक जज थी, तो उसके एंटर होती ही ना सब लोग उसे खड़े होके इज्जत दे रहे
रहे थे, लेकिन वही यहाँ पे बिटना तो कहने लग जाती है कि मैं ना आज थोड़ी बिजी हूँ, केस ना जल्दी से खत्म करूँ। तो यहाँ पे एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कि डाउ नाम है, उसके ऊपर ना किसी के हाथ तोड़ने का इंजाम लगा हुआ था। लेकिन वही यहाँ पे बिटना तो बढ़िया मजे से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए ना उसकी बातों को सुन रही थी। यहाँ वो लड़का बता रहा था कि वो ना असल में एक मुजरिम का पीछा कर रहा था, उसके पास चाकू भी था, वो मुझ पे हमला करने ही वाला था कि मैंने उसके हाथ से चाकू छीनने के लिए उसके हाथ पे लात मारी थी, और इसलिए चाकू गिरने के बाद ना मैंने उसे पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन उस मुजरिम ने ना मुझ पे झूठा इंजाम लगाया कि मेरी वजह से उसके हाथ टूटे हैं। लेकिन वही यहाँ पे उस मुजरिम के प्रोसिक्यूटर तो कह रहे थे कि हाँ ये बात सच है, इसी ने उसके हाथ तोड़े हैं, हमारे पास ना इस बात का सबूत भी है, मेडिकल रिपोर्ट है, चाहो तो आप देख सकते हो। और तब से लेके ना अब तक वो अपने हाथ को ठीक से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा, यहाँ तक कि वो ना खाना भी नहीं खा पा रहा ठीक से। तो यहाँ पे बितना भी बड़बड़ाते हुए कह रही थी कि इससे अच्छा तो उसे भूखे ही मर जाना चाहिए था, जिसे सुन के यहाँ पे सभी लोग ना वहाँ के आपस में बात करने लग जाते हैं कि ये कैसी जज है, एक जज को ना ऐसा नहीं कहना चाहिए बिना किसी की बात सुने। तो वही उसकी बात सुन के यहाँ पे प्रोसिक्यूटर भी उससे कहता है कि आप ना ऐसे नहीं कह सकती, ना ही आपको ये कहना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात सुन के ना बितना भी गुस्सा हो गई थी और कह रही थी कि तुम क्या चाहते हो, क्या पुलिस वाले हाथ फैला के मुजरिमों से चाकू मांगना शुरू कर दे, उनसे कहे कि तुम सरेंडर कर दो, क्या ऐसे पुलिस वालों को करना चाहिए? तो ये बात सुन के ना वो लड़का तो मुस्कुराने लग गया था, और वही यहाँ के बाकी सब लोग ना हैरान हो रही थी उसकी ऐसी बातों से, क्योंकि आज तक कभी भी किसी जज ने ऐसी बातें नहीं की किसी से, या फिर ये कह लो कि बितना ने ना आज से पहले ऐसे कभी भी कोर्ट के अंदर मजाक मस्ती नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे असल में ये बितना तो है ही नहीं ना, उसके अंदर तो कोई नर्क का शैतान आ चुका है। लेकिन ये बात यहाँ पे इन लोगों को कहा पता थी। और साथ ही में ना यहाँ पे बितना कह रहे थे कि तुम लोग ऐसे आलतू फालतू केस ना मेरे कोर्ट में मत लाया करो, और साथ ही में ना वो घड़ी देखते हुए कह रही थी कि उस लड़के से तुम जल्दी से अपना आखिरी स्टेटमेंट दे दो, जिससे कि मैं फैसला ले सकूं। तो यहाँ पे वो लड़का कह रहा था कि मुझे मेरे किए पे ना कोई भी पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैंने ना उसके साथ काफी नरमी से पेश आया और उसने मेरे ऊपर झूठा इंजाम लगा दिया। तो यहाँ पे फिर ना बितना भी अपना फैसला सुना देती है सबको, और वही सीन कट होके फिर हमें यहाँ पे एक जगह पे दिखाया जाता है जहाँ के स्कूल के छोटे छोटे बच्चे थे, और वो ये जानना चाह रहे थे कि कानून की मूर्ति जो होती है ना उसकी आंखों पे पट्टी क्यों बंधी होती है। तो वही यहाँ पे ना बितना वहां से गुजर रही थी, तो ये सब लोग ना उससे सवाल करने लग जाते हैं। और वही यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम की डाउन है, वो ना यहाँ पे कॉल पे किसी से बात करते हुए कह रहा था कि जज ने ना मुझे निर्दोष साबित कर दिया है, केस ना जल्दी ही खत्म हो गया। और वही यहाँ पे बितना तो उन सब बच्चों को बता रही थी कि मैं कोई जज वज नहीं हूँ, मैं तो एक डेविल हूँ। लेकिन वही यहाँ पे उसकी बात सुन के अभी बच्चे तो काफी ज्यादा हंसने लग गए थे और कह रहे थे कि डीमन तो बहुत ही ज्यादा डरावने होते हैं, लेकिन आप तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो। लेकिन यही बात सुन के ना बितना को तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और कह रहे थे कि पूछो तुम लोगों से, क्या पूछना है मुझसे, मैं सब बताऊंगी। और वो फिर बताने लग जाती है कि इसकी आंखों पे एक पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि ये ना मुजरिम के साथ हाइड एंड सीक खेलती है। तो ये छोटी बच्ची पूछ रही थी कि इसका नाम क्या है फिर, तो यहाँ वो बता रहे थे कि इनका नाम है जोस्टिटिया, जो कि उसका खुद का ही नाम है। तो वही फिर यहाँ पे एक छोटा बच्चा पूछता है कि अगर कानून इतना ही ज्यादा ताकतवर है तो फिर भी बुरे लोग इतने आसानी से बाहर क्यों घूमते हैं और वो इतनी ज्यादा अच्छी जिंदगी कैसे जी लेते हैं। तो ये बात सुन के यहाँ पे बितना कह रही थी कि क्योंकि इस दुनिया में ना जस्टिस बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, एकदम ना के बराबर, और हमें ना छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटा छोटा इंसाफ पाने के लिए। और साथ ही में वो बच्चों से कह रहे थे कि मैं जो कह रही हूँ ना तुम लोग मेरे पीछे दोहराओ कि जस्टिस खत्म हो चुका है। ये बच्चे भी ना यही कह रहे थे कि जस्टिस खत्म हो चुका है। लेकिन वही ये बात देख के ना डियोन तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और सोच रहा था कि ये कैसी अजीब लड़की है। फिर जब बाद में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बितना ना वहाँ से जा रही थी अपनी गाड़ी से, लेकिन तभी यहाँ पे ना वो भागते हुए उसके पास आ गया था उसका शुक्रिया अदा करने के लिए। पर यहाँ पे बितना तो काफी ज्यादा जल्दी में थी और वो ना यहाँ पे अपना सारा ही सामान उसे दे देती है और कह रहे थे कि इसे ना प्लीज मेरे ऑफिस में ले जाना, मुझे ना काफी ज्यादा देर हो रही है इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम्हारा थैंक यू। ये सब कह के ना वो वहाँ से उसके बिना बात को सुने ना वहाँ से चली गई थी और ये बेचारा तो उसे बस देखता ही रह गया था। और इसी सीन के साथ जज फ्रॉम हेल के पार्ट 1 की एंडिंग होती है।